नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर नगर की प्रमुख सुर्खियों पर। दोस्त ने किया था शहीद को शूट, 3 गिरफ्तार, शिव पंडित को लगभग क्लीन चिट। जैन मंदिर तेजानगर से चोरी, भारी भरकम दान पात्र ले भागे, मंदिर में चौथी चोरी। और श्री साईं प्रभात फेरी में झूमे साईं भक्त, सोमवार को कल्याण नगर में। अब सुर्खियां विस्तार से। कॉलेज स्टूडेंट शहीद शेरानी के बहुचर्चित हत्याकांड का पुलिस ने 10 दिनों की लंबी गहन विवेचना के बाद रविवार शाम खुलासा करते हुए घटना के आरोपी तथा एबीवीपी के संगठन मंत्री शिव पंडित को लगभग क्लीन चिट दे दी है। छात्रों में आपसी विवाद को लेकर हुई इस हत्या में शूटर भूपेंद्र सहित उसके 2 अन्य सहयोगियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उसके कब्जे से देशी पिस्टल, मोटरसाइकिल और खून से सना शर्ट जब्त किया गया है। पुलिस नियंत्रण कक्ष पर एसपी डॉक्टर जी.के. पाठक ने पत्रकारों को बताया कि 15 अप्रैल को महू रोड स्थित एसएसआईटी कॉलेज स्टूडेंट शहीद शेरानी की हत्या के मामले में घटना के दिन गिरफ्तार आरोपी पीयूष भट्ट से पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी भूपेंद्र सिंह पवार निवासी प्रतापनगर, वैभव बैरागी तथा मनोज हमोरा दोनों निवासी दोमुह की बावड़ी को गिरफ्तार कर जब पूछताछ की तो भूपेंद्र ने अपने 2 साथियों की मदद से हत्याकांड को अंजाम देना कबूला है। इनके कब्जे से एक देसी पिस्टल, मय जिंदा राउंड, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के अतिरिक्त गोली मारते समय भूपेंद्र के खून लगे शर्ट को बरामद किया गया है। टोटल 20 लोगों ने हमारा इसमें इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद लगभग 150 लोगों के अलग अलग स्टेटमेंट लिए और अकेले एडीजी सर ने लगभग 50 लोगों से पूछताछ की 3 दिन में और लगभग 200 लोगों के एनालिसिस की, उनके कॉल की, उनके मूवमेंट की। और तो अंत में जो है एक भूपेंद्र पवार, जिसमें एफआईआर में नाम है, भूपेंद्र पवार को हमने नैप किया है। और भूपेंद्र पवार से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसके साथ में वैभव बैरागी और मनोज जो है, ये 2 लड़के थे। इन लोगों ने वहाँ मोटरसाइकिल से जाकर के, मनोज की मोटरसाइकिल थी और उसके बाद भूपेंद्र ने उसको गोली मारी और गोली मारने के बाद भूपेंद्र सीधे वैभव के घर पे गए, वहाँ कपड़े उतारने के बाद जो इसके मामा का ढाबा है, जो उस ढाबे पे जा कर के ये मंदसौर रोड पे, वहाँ पे जो इसकी जो कंट्री मेड पिस्टल यूज़ की गई थी वो एक पर्टिकुलर जगह पे रखी। इससे जब हमने इसको गिरफ्तार किया, इससे पूछताछ की गई, इसकी निशानदेही पे और पिस्टल बरामद हुई है, उसमें एक राउंड भी बरामद हुआ है। अभी वो बैग जिसमें रखा हुआ था, जिसमें एक वाइट कलर का, वो नहीं मिला है और इसके कपड़े पे भी कुछ ब्लड सीड्स जैसे दिख रहे हैं, जो शर्ट पहना था वो भी जब्त की है। तो अभी तक की विवेचना में हमारे 3 आरोपी जो इसमें हैं, भूपेंद्र, वैभव और मनोज, इनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। जो इनसे पूछताछ भी की गई है, अन्य साक्ष्यों से भी इसमें मदद ली गई है। भूपेंद्र ने घटनाक्रम में मृतक की ओर से फरियादी नावेद खान द्वारा दर्ज एफआईआर के आरोपी शिव पंडित के इस हत्याकांड में शामिल होने से इनकार किया है, लेकिन एसपी ने कहा है कि आरोपियों से रिमांड लेकर अभी और भी पूछताछ की जाएगी। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल शिव पंडित की गिरफ्तारी की प्रक्रिया को गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद गति दी जाएगी। तो अब इसके बाद इनका रिमांड लेकर के इसके कुछ और चीज़ें जो हमें ज़रूरत है वो भी जब्ती के लिए प्रयास किया जाएगा। क्या इसमें कोई कंस्पायरेसी तो नहीं थी, इस पर भी पता किया जाएगा। और इस तरह ये जो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टिगेशन हो गया था, जिसमें एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन में भी कंट्राडिक्शन आ रहे थे और एसटीएफ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से कंटिन्यूसली जो है लगभग 12 दिन काम करके इसको, इस हत्याकांड का खुलासा करने में शिव पंडित का रोल क्या रहा था? शिव पंडित का रोल इसमें अभी तक कोई स्पष्ट नहीं आया है और रिमांड लेंगे, अगर कोई चीज़ ऐसी आती है तो पता करेंगे। एसपी के मुताबिक घटना वाले दिन भूपेंद्र अपने साथी वैभव और मनोज के साथ बाइक पर सवार होकर चाय की दुकान पर पहुंचे और वहां मौजूद शहीद को भूपेंद्र ने गोली मारी। वजह जो है ये एक शुद्ध एक इम्पल्सिव क्राइम आप इसको मान सकते हैं कि जब बार बार इसका कहना है कि 2-3 बार इसके साथ मारपीट हुई थी, दूसरे ग्रुप ने की थी और कुछ जो इसका कहना है वो तथ्य सामने देखेंगे कि वो जो कुछ
स्कूल की बच्चियों के सामने बेइज्जती करना या इस तरह के तथ्य आए हैं, तो आदमी के दिमाग में एक जब कंटिन्यू किसी को परेशान किया जाए एक रिएक्शन आना, इस टाइप का कैरेक्टर इस इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है। सनसनीखेज मामले के पर्दाफाश में लगी जांच टीम में एएसपी गौरव तिवारी, एआईजी एसटीएफ अरविंद तिवारी, डीएसपी एसटीएफ अजय जैन, सीएसपी रतलाम एसकेएस तोमर, निरीक्षक डीएस बघेल रतलाम, एएसआई अनिल आचार्य रतलाम सहित अन्य पुलिसकर्मियों को नगद पुरस्कार की अनुशंसा हेतु एसपी ने पुलिस मुख्यालय को प्रकरण भेजा है। पुलिस की लाख मुस्तैदी और रात्रिकालीन गश्त को मात देते हुए चोरों ने इस बार फिर मंदिर में बड़ी चोरी को अंजाम दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि तेजानगर स्थित महावीर धाम जैन मंदिर से बदमाश बेखौफ होकर 80 किलो वजनी एक जबकि 30-30 किलो वजनी 2 दान पेटियां मंदिर से उठाकर दूर ले गए और वहां जाकर दान राशि चुराई। यहां पहले भी 3 बार चोरी हो चुकी है। घटनास्थल पर पहुंचे एसपी ने कहा कि यह इलाका चोरों के लिए स्वर्ग जैसा है। शहर में चोरों के लिए सॉफ्ट टारगेट बने मंदिरों में पिछले सप्ताह भर से अधिक समय से थमा चोरियों का क्रम एक बार फिर शुरू हो गया है। बीती रात बदमाशों ने तेजानगर स्थित महावीर जैन धाम मंदिर की बाउंड्री वॉल कूदकर मंदिर के सेंटर लॉक और 2 अन्य ताले चटकाते हुए चोरी को अंजाम दिया। चोर यहां से 80 किलो वजनी 8 फीट का लोहे का एक दान पात्र जबकि 30-30 किलो के 2 अन्य वजनी दान पात्र मंदिर से उठाकर लगभग 500 मीटर दूर शमशान के समीप नाले तक ले गए और वहां उन्होंने दान पात्रों से लगभग 25,000 रुपए की राशि निकाल ली। इस चोरी में चौंकाने वाली बात यह है कि बदमाश तीनों दान पेटियां बाउंड्री वॉल की जाली पर ताला लगा होने से उठाकर बाहर ले गए और उसके बाद उन्हें तोड़ा। दर्शनार्थी अक्षय जैन ने बताया, इसमें रात में करीबन 1 से 3 बजे तक की घटना है। चोर दान पात्र सब उठा कर ले गए और मंदिर के पीछे एक नाला है, वहाँ पर सभी भंडार सभी वहाँ पर जितना भी लूट का सामान वो थैले वैले में भर कर ले गए और जो भंडार है वो नाली में वहीं छोड़ के चले गए। उल्लेखनीय है कि इस मंदिर में पूर्व में भी 3 मर्तबा चोरी हो चुकी है। इसी के मद्देनजर समाजजन मंदिर से भगवान के कीमती आभूषण रात्रि में उतार कर ले जाते थे। मंदिर में सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। यहां पहुंचे खोजी कुत्ते भी थोड़ी दूर जाकर ठहर गए। सुनसान क्षेत्र में स्थित मंदिर को देख एसपी का कहना था कि यह तो चोरों के लिए स्वर्ग जैसा है। ऐसी जगह पर खास तौर पर नजर रखी जानी चाहिए। पुलिस थाना माणक चौक ने प्रकरण दर्ज करते हुए जांच आरंभ कर दी है। श्री साईं बाबा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में रविवार से शहर में प्रभात फेरियों की शुरुआत हुई। सुबह सुबह ही शहर की फिजा में ओम साईं मेरे साईं प्यारे साईं के भजनों की स्वर लहरियां गूंज उठी। शास्त्री नगर स्थित साईं बाबा मंदिर के 22वें प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में पहली प्रभात फेरी विरियाखेड़ी स्थित गुरुद्वारे से आरंभ हुई, जिसमें महाराष्ट्र से मंगवाई गई बाबा की विशाल प्रतिमा भी शामिल थी। साईं भक्त यात्रा में साईं भजनों पर खूब थिरके। यह यात्रा कस्तूरबा नगर राम मंदिर चौराहा होते हुए जवाहर नगर स्थित अम्बे माता मंदिर पहुंची। मार्ग में विभिन्न संगठनों ने यात्रा का स्वागत किया। सोमवार को प्रभात फेरी सुबह 5:15 पर कल्याण नगर शीतला माता मंदिर से निकलेगी। प्रभात फेरी प्रारंभ स्थल तक जाने हेतु भक्तों के लिए निःशुल्क बस सुविधा प्रतिदिन प्रातः 4:30 बजे से साईं मंदिर शास्त्री नगर पर उपलब्ध रहेगी। आशीष मित्र मंडल साइड
डोसी गांव स्थित इप्का लैबोरेटरीज के पायलट प्लांट में रविवार दोपहर अचानक दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में 2 श्रमिकों के घायल होने की खबर है। इप्का सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दोपहर करीब 2:45 बजे पायलट प्लांट में कांच का एक रिएक्टर जोरदार आवाज के साथ फट पड़ा। इस दुर्घटना में प्लांट में कार्यरत 2 श्रमिक घायल हो गए। सूत्रों के मुताबिक श्रमिकों को इस दुर्घटना में मामूली चोटें आई हैं। उन्हें फैक्ट्री परिसर में ही प्राथमिक उपचार दे दिया गया। 30 अप्रैल को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं उज्जैन सांसद प्रेमचंद गुड्डू उज्जैन की अदालत में गिरफ्तारी देंगे। इस दौरान कांग्रेस की रैली में रतलाम जिले से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। काजूनगर स्थित पार्टी कार्यालय पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा एवं ग्रामीण अध्यक्षा श्रीमती कोमल धुर्वे ने बताया कि 30 अप्रैल को उज्जैन के कोठी मार्ग पर विक्रम वाटिका के समीप कांग्रेस जन एकत्र होंगे। यहां परिवर्तन यात्रा रैली का समापन तथा आम सभा होगी, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, श्री गुड्डू, सांसद कांतिलाल भूरिया, नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह सहित कई दिग्गज नेता संबोधित करेंगे। इस प्रदर्शन में रतलाम जिले से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। जिला कुश्ती एसोसिएशन द्वारा आयोजित जूनियर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के दूसरे दिन तीसरे व चौथे के साथ ही सेमीफाइनल स्पर्धाएं संपन्न हुई। समापन मध्य प्रदेश राज्य पर्यटक विकास निगम अध्यक्ष डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में हुआ। शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय मैदान पर समापन समारोह में डॉक्टर यादव के साथ जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती अनीता जैन एवं एसपी डॉक्टर जी.के. पाठक अतिथि थे। डॉक्टर यादव ने कहा कि कुश्ती जमीनी खेल है, इसी ने ओलंपिक में पदक जीतकर 115 करोड़ भारतीयों का सीना चौड़ा किया है। श्रीमती जैन ने कहा कि कुश्ती भारत का परंपरागत खेल है। वहीं एसपी ने पढ़ाई के साथ खेलों पर भी जोर दिया। जिलाध्यक्ष बलवंत भाटी ने स्वागत उद्बोधन दिया। ऑफिशियल्स को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए अतिथिगण ने निर्णायक कुश्ती की शुरुआत करवाई। निर्णायक हमारे बीच जो भोपाल खेल साथ ही हमारे संचालन आरसी तिवारी, क्रीड़ा अधिकारी नीमच ने किया। कुश्ती एसोसिएशन के सर्वेश माथुर ने बताया कि 9 से 12 मई तक कुश्ती की नेशनल स्पर्धा चंडीगढ़ में आयोजित की गई है। कुशाभाऊ ठाकरे क्रिकेट स्पर्धा में 15वें दिन 14 मैच खेले गए। उलटफेर भरे मैच में गत वर्ष की विजेता और उपविजेता टीमें ही प्रतियोगिता से बाहर हो गई। नेहरू स्टेडियम में चल रही ठाकरे ट्रॉफी 2013 टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का 15वां दिन उलटफेरों से भरा रहा। गत वर्ष की विजेता एवं उपविजेता टीमें एमपी फोर्स एवं जाबाज प्रतियोगिता से बाहर हो गई। जाबाज टीम को नवोदित रवि क्लब ने हराया। अन्य मैच में इप्का क्रिकेट क्लब ने गत वर्ष की विजेता एमपी फोर्स को हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। मैच के पूर्व इप्का के प्रबंधक अश्विनी सक्सेना, अखिलेश गुप्ता तथा पूर्व रणजी खिलाड़ी शैलेंद्र कुशवाहा ने विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। यहां आयोजन समिति के महेंद्र कोठारी, अश्विनी शर्मा, प्रदीप उपाध्याय, विकास कोठारी आदि मौजूद थे। हाकिमवाड़ा स्थित प्राचीन बावड़ी की सफाई अभियान की शुरुआत रविवार से हुई। कलेक्टर राजीव दुबे ने नागरिकों के साथ श्रमदान किया। यहां पार्षद गोविंद काकानी, श्रीमती यास्मीन शेरानी सहित अन्य क्षेत्रीय रहवासी उपस्थित थे। श्री दुबे ने नागरिकों से श्रमदान के साथ बावड़ी स्वच्छ रखने की अपील की। नागरिकों को इसमें और नगर निगम को, नागरिकों को और प्रशासन को ये करना पड़ेगा कि जो सफाई होती है, जो इसको सौंदर्यीकरण होता है, उसको मेंटेन रखें। नहीं तो फिर से कचरा डालने लगेंगे तो हर साल इस तरह की मेहनत व्यर्थ जाती है। श्री श्रीमाली ब्राह्मण समाज प्रबंध कार्यकारिणी समिति के चुनाव की प्रक्रिया 11 अप्रैल से आरंभ हो चुकी है। रविवार को नियोजन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि थी। चुनाव 9 जून को होंगे। निर्वाचन अधिकारी दुष्यंत व्यास ने बताया कि 96 वर्ष की सदस्य संपत बाई तथा 90 वर्ष से अधिक आयु के 3 सदस्य भी मतदान करेंगे। समाज में कुल 983 मतदाता हैं। अंत में एक नजर फिर नगर की सुर्खियों पर। दोस्त ने किया था शहीर को शूट, 3 गिरफ्तार, शिव पंडित को लगभग क्लीन चिट।
जैन मंदिर तेजानगर से चोरी, भारी भरकम दान पात्र ले भागे, मंदिर में चौथी चोरी। और श्री साईं प्रभात फेरी में झूमे साईं भक्त, सोमवार को कल्याण नगर में। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आपके सम्मुख नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।